आवास पर बिहार के गुदरी के लाल, गरीबों के नेता, सामाजिक न्याय के पहरवा, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, गरीबों के नेता आदरणीय स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि हम लोगों ने आज बड़े ही समारोह पूर्वक जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मोत्सव मनाने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि आज प्रासंगिकता जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस मनाने का और बढ़ गया है कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो जानते नहीं हैं जननायक का, या उनको जानने से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में पिछले 2 महीना से पूरे देश के किसान धरना दिए हुए हैं और उसका सुध ही लेने वाला नहीं है। 100 से अधिक आदमी की जान चली गई वहाँ, फिर भी सरकार सोई है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि हम हर एक प्रखंड और जिला मुख्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे और 1 सप्ताह तक 29 तक किसान जागरूकता अभियान सभी साथियों के माध्यम से गांव टोलों अंतिम समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि देश में जो ये 3 काला कानून केंद्र की सरकार ने लादा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। और उसी कड़ी का हिस्सा 30 तारीख को होगा जब हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल होगा, कांग्रेस होगा, सीपीआई होगा, सीपीएम होगा और माले होगा। और बिहार में जो महागठबंधन है, दिल्ली में बैठे हुए जो किसान हैं उसके समर्थन में हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। और उसमें हम लोगों का ये है निर्णय कि 2 मीटर की दूरी पर हम लोग खड़े रहेंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो 2 मीटर में उधर खड़े रहेंगे, 2 मीटर। एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना है इसमें। अगर गमछी है तो गमछी या मास्क है तो मास्क पहनकर 12 बजे से हम लोग 1 घंटा तक सड़क पर खड़ा रहेंगे। ये हम लोगों का नैतिक जवाबदेही है कि जो किसान इस ठंड में परिवार लेकर, बाल बच्चा लेकर वहाँ बैठा हुआ है, महागठबंधन ने ये फैसला किया है कि हमने उसका समर्थन करना है। तो मुख्य कार्यक्रम यही है 30 तारीख को। और उसके बाद हम आपसे कहना चाहेंगे, खास करके पत्रकार बंधुओं से, हम अपने नेताओं से, कि आप सभी जानते हैं कि जननायक ठाकुर क्यों प्रासंगिक हैं। जननायक चाहते थे समाज में अंतिम से पंक्ति के लोगों को बराबरी का हक मिले, समान रूप से भाव मिले। उनकी यही इच्छा थी और लगातार उनको भी जब जब अवसर मिला काम करने का, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता विरोधी दल के तौर पर, खास करके बरारी से उनको काफ़ी लगाव था। वो कुर्सेला में भी एक रात बिताए थे, एक उसकी में लक्ष्मी बाबू के यहाँ बिताए थे। इस तरह लगातार बरारी आते थे। वो जानते थे ये इलाका, गांव, गरीब किसान मजदूर। और एक बार यहाँ बांध के निर्माण के शिलान्यास में आए थे। और उसी के पद चिन्हों पर आदरणीय लालू जी को जब आपने अवसर दिया काम करने का, 15 साल गाँव गरीब की चिंता किए और गाँव के विकास के लिए लगातार उन्होंने काम किया। आप सबों के आशीर्वाद से 15 में हमको भी काम करने का मौका मिला। और आप देखते हैं कि ऐसा कौन सा बसावट है जहां 100 घर भी है, 50 घर भी है। और बांध पर बसा हुआ 11 पंचायत के लोगों ने कभी सपना देखा था कि यहाँ भी पक्की सड़कें हो जाएंगी, हर गांव तक बिजली हो जाएगा, चाहे लक्ष्मीपुर में पावर स्टेशन हो जाएगा, सेमापुर में पावर स्टेशन हो जाएगा। हम कई महत्वपूर्ण परियोजना जिसका हम नाम है, जैसे आप देखते हैं बरारी में हॉस्पिटल, जब वहाँ खड़े होते हैं ब्रजेश जी, तो आपको लगेगा कि ये सदर अस्पताल का भवन। हमको एक डॉक्टर ने कहा कि सर इतना अच्छा भवन आपने बना दिया। इस तरह से जहां हम कई ऐसे दर्जनों काम है जिसको गिनाए जा सकते हैं, चाहे कुंडी धार पर पुल का निर्माण हो, मैंने इसी तरह से हम अपने समेली तरफ कई पुल पुलियों का, कुर्सेला का हम लोगों ने काम किया। और बिना भेदभाव का, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, इन सब चीजों का परवाह नहीं की। जाति धर्म से ऊपर उठकर बरारी का चौमुखी विकास, बरारी ठहरा हुआ, उजरा हुआ, पिछड़ा हुआ लग रहा था। कहने का भाव ये है कि आज हम लोग जिस महामानव का जयंती मना रहे हैं, उन्हीं का ये नीति थी। हमको समाज के हर तबकों को साथ लेकर चलना है, सबके लिए भलाई का काम करना है। और राष्ट्रीय जनता दल ने ये अवसर गंवाया नहीं। 5 साल में अभी सभी साथियों के सुझाव से लगातार हम लोगों ने बरारी का चौमुखी विकास के लिए और लोगों का आशीर्वाद भी मिला। लेकिन हमारा अवसर हम लोग फिर से संकल्प लें
6 दिन हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। अध्यक्ष जी, आप भी ठंडा का प्रवाह मत करिए और मानव श्रृंखला हमको कहिएगा तो हम भी आपके साथ यहाँ हाथ से हाथ तो नहीं मिलाना है, 2 मीटर खड़ा रहना है। उस दिन आपके साथ 12 बजे से चंदन जी, आलमगीर जी, आपसे भी आग्रह है कि बरारी का पूर्वी हिस्सा वहाँ भी मानव चयन बनाइए। ये सवाल लालू जी का नहीं है, सवाल तेजस्वी का नहीं है, महागठबंधन का नहीं है, यह सवाल है देश के किसान जो 2 महीना से ऊपर जिनकी सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उनके सम्मान के लिए, उनके मान के, और इस लड़ाई को हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। और देश में जो ये 3 काला कानून है इसको हम लोग बदलेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम कुर्सेला में थे, जो गोदाम लोग दर्जनों गोदाम बना है 1.5 करोड़ 2 करोड़ लागत से, जहां मकई का स्टोर होता है। हमने उससे पूछा, भैया आप मकई नहीं खरीद सकिएगा, बरारियों में गोदाम बहुत होगा। अडानी का जो गोदाम कटिहार में बना है, जरा देख लीजिए, आपके जैसे जैसे 1000 गोदाम उसमें समा जाए, आप गांव में मकई खरीदने लायक भी आप नहीं रह पाएंगे। 8 आना किलो बेसी लगा देगा तो वहां लोग मकई बेचेगा। 8 आना, थोड़ा सा दाम में अंतर। कहने का ये भाव है, ये सरकार किसान विरोधी बिल जो अभी जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, उसके पहले ही अडानी को इन्होंने जमीन दे दिया और गोदाम पूरे देश में बन गया, उसमें कटिहार में भी बना है। आप समझिए, और ये सरकार क्यों नहीं किसानों की बात सुन रही है? इसलिए उससे एग्रीमेंट इन्होंने किया, पैसा लिया केंद्र की सरकार ने और उसको गोदाम खोलने का अनुमति दिया। अब कटिहार, हम तो सभी जागरूक नेता हैं हमारे पार्टी में, आप जब कटिहार जाइए, और कहने का मतलब ये आम आदमी, कमजोर वर्ग पर ये छाती पर चोट करने जैसा है ये काम। हमको इस पर मुखालफत करना होगा मिलजुल कर। आने वाली पीढ़ियों का, जो किसान के बच्चे हैं, हमको लगता है आने वाले दिनों में ये कानून अगर रह गया, किसान का बेटा किसान भी नहीं बन सकेगा, मजदूर बन जाएगा। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना होगा, मिलकर आगे करना होगा और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप जान रहे हैं कि भारत सरकार ने कई तरह के कुचक्र रचे किसानों से बात करने के लिए, लेकिन किसान हिल नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा। और हम लोग अगर नैतिक रूप से उस दिन 1 घंटा आधा घंटा सड़कों पर खड़ा नहीं हुए तो उनका मनोबल टूटेगा। इसलिए आइए, और ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि जो जिसको जहां फोन है, कुछ है, किसान है, हमारे गांव की महिलाएं, उनसे आग्रह करिए कि 12 बजे से लगिए और सोशल मीडिया का भी प्रयोग करिए। मोबाइल में उसको खूब भेजिए कि बरारी विधानसभा भी उस देश के किसानों के साथ खड़ा है। हम पत्रकार बंधुओं से आग्रह करेंगे कि नकारात्मक, कहीं गरीब किसान है, समझदार नहीं है, उन नकारात्मक, पहले जो मानव श्रृंखला शराबबंदी पर हुआ था वो सरकार था, डीएम था, एसपी था, वो कर रहा था। इस बार आप भी किसान हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप भी किसान हैं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे इस आंदोलन में आप साथ आइए और जो हमारी अच्छी खबरें हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, जहां आपको लगे वही खबर को चलाइए और उसी खबर को दिखाइए कि देश में एक संदेश जाए कि बरारी गांव गरीब किसान मजदूरों का इलाका है। इस आंदोलन में यह बरारी भी खड़ा है उनके साथ। इसलिए आप सभी साथियों से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से आग्रह करेंगे, उस दिन हम लोगों को 30 तारीख को मजबूती से महागठबंधन का जो फैसला है उसको सरजमीन पर उतारना है। अध्यक्ष जी और सभी हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं उनसे आग्रह करेंगे, फोन उनसे हर पंचायत के लोगों को बताने का हम लोगों को काम करना है। और मीडिया के साथियों से भी आग्रह करेंगे, आप बहुत खबर छापे तरह तरह का, शिलान्यास और उद्घाटन, ये तरह तरह, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट चलता है, उसके हित में डॉक्टर साहब हैं जो जिस पेशा में, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार करिए। हम लोगों को 29-30 का समय है, उस दिन हम लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होना है और इसको मजबूती से लागू करना है। जय हिंद।